आपके पास में प्रवचन कर रहे। मैं तो पूरा पुराणों को निचोड़ आपको दे रहे हैं। क्या आप अभी पुराण 18 पुराण पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते है ना। मैंने अपने 20 साल से लेकर 18 पुराण, भगवद गीता, सुख सागर, उपनिषद, अरे भी आपने तो देखा ये सब मैं लिखती भी थी। डेट भी लिख कर रोज। क्या आपने कभी लिखते हैं? मैं तो हमेशा उन दिनों में 6 दिन का वर्किंग डे था, एक दिन लेकर फिर भी सैटरडे संडे में दो रजिस्टर रखा था। रामायण पूरा लिखा, भगवद गीता, जितने बहुत सारे पुराण लिख कर पढ़ती थी। याद आता है। ये एक दिन देखा मैं इनको, ये मेरे से मैंने कहा याद कर रामायण भी 1030 पेज का डेट वैसे डे भी लिखा है। आप बताओ, मैंने इतना कुछ किया, इसीलिए आपका पूर्वकृत कर्मों के अनुसार कोई शुभ कर्म उदय हुआ। मैं बोला अरे आप जल्दी बोलते हैं मेरे सामने। कभी गलती से जल्दी नहीं बोलना मेरे सामने। मैंने कभी आपको जल्दी बोला? क्यों? मैं आप जैसे मानव मैं भी हूँ, नहीं है मेरा? फिर आप ये तो नहीं बोल सकते इनका क्या, इनका तो घर गृहस्थी तो नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हो घर गृहस्थी नहीं है? मैं बहुत सारे लोगों में अभी भी रह रहे। कैसे जल्दी है? किस बात का जल्दी? ये जल्दी सब बात सुख के कारण हो रहे। सुख को रोज चांटा लगाओ, चप्पल से मारो। किस चीज का आपको किस चीज का जल्दी है? भगवान आए आपको बोलने लेने। आप हो गई है संसार का धरती फार है आप। जो मेरे सामने, मैं आपको सब कुछ छोड़कर क्या मैं कुछ लेने आया इधर? अभी आप जीवात्मा स्वयं अपना मित्र शत्रु है। आपका ये करतूत के कारण जो कर्म ऐसा गलत नहीं किया वो भी इसमें आएगा। कोई कहावत है ना, गेहूं के साथ पिसेगा, अभी पिसेगा। जिसने मेरे सामने जल्दी बोला ना वो इधर कभी नहीं आएगा। नोट करो, नोट करो। कौन जल्दी है? हमने बोला तुमको जल्दी आने, इधर आने के लिए। अभी नोट कर लो, किसी ने आज जल्दी बोला है ना मेरे को जाके, तुमको मैंने बुलाया था आने के लिए। ऐसे कौन सी बात है? तू आईसीयू से उठकर डॉक्टर को बोला था मैं आईसीयू से बाहर जा रहे, मैं बाद में आईसीयू में आकर लेटा। आईसीयू क्या है? संसार का सारे दुख मुझे एक बार देखकर वो खत्म हो रहे। मैंने देखा मरा हुआ आदमी कहाँ 18 साल जिए, अभी आ जाए बेटे 18 साल जिए ना, मरे हुए हमको, फिर भी वो मरेगा 18 साल के बाद, है ना। मैं इससे भी ज़्यादा आगे मैं ज्ञान की बात बता रहे। आपने मुझे समझा क्या है? अभी नोट कर लेना, जो इधर एक दिन भी छोड़ा नहीं है सिर्फ वो ही आएगा। बाकी अपने घर में बैठकर भक्ति करो, इधर तो आने का कोई जरूरत नहीं है। मैं भी तो आप जैसे ही तो है। मैं अपना घर छोड़कर सुबह से लेकर मैं घर का लोगों को सिर्फ 10 बजे देखती हूँ। ये तो बात आपको पता है ना। मैं 10 बजे से पहले घर का लोगों को थोड़ी देख रहे। मैं अपने पुराणों में लिखता है। बार बार मैं आपको बोल रहे, आपको 3 चीज शुरू से बोलता है। बोलो तो कौन सा 3 से बोलो ना। मैं ये शुरू से ही बोला है। सुख के कारण ही कुत्ते की तरह लगता है। भोगना, सोना है, खाना है, पीना है। ये धरती का फार है। धरती का फार सुमेरु पर्वत, जितने जितने पर्वतों, सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा भारी है जो सुख चाहता है। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवान, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन भावे परवान। ठीक है, देखो आप सामने आया 18 साल, तभी भी ये सब सहन कर लिया। कर्मों का फल है। दत्त होने के बाद मैं फिर 18 साल जिया। अभी इधर और भी लोग हैं, अभी मैं उनको बोलूँगी। मैं हैरान हो रही, इतनी अच्छा हेल्थ। मैंने कुछ टाइम पहले देखा, दुखी था। आपका काम है, आप हमेशा चोरों के अड्डे में रहते हैं। चोर कौन है? बोलो ना जोर से। क्यों आपको और कोई जगह मिला नहीं है?
लेकिन आपने अभी तक किसी को सुधारा नहीं है, चोरों को। आप बेचैनी रहता है, आप है ना असुर संपत्ति को निमंत्रण देता है, फक्त भगवान को परलोक को छोड़कर समुद्र पार कर कर जो जाएगा वो भूत प्रेत पक्का 100% सुख सागर में लिखा है। उनको जिसने भेजा है वो पहले भूत प्रेत वो भी बनेगा। जो जाता किस लिए जाता है? पैसे के लिए। पैसा ही तो असुरों का संपत्ति है। भगवान ने आपको बड़ी अच्छी तरह से ये जीवन यात्रा का प्रबंध कर दिया। ये संसार सराय है, अच्छी तरह से सब कुछ प्रबंध किया। आपका अहंकार के कारण, धन मोह के कारण, धन संपत्ति जो जो आपने दिया है वो आपको ही मिलेगा। लेकिन आपने धर्म को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर, भगवान को छोड़कर जो संपत्ति आपने संपत्ति का निमंत्रण किया, अहंकार होता है, सबसे बड़ा अहंकार उसी में होता है। अगर आपने अहंकार के कारण धन संपत्ति मांगा, वो धन आपको कभी भी शांति से रहने नहीं देता। आपका कर्मों के कारण आपका 3 पीढ़ियां भी सफर करेगा। पहले पीढ़ी आपका बहुत ज्यादा भूत प्रेत धुआं सिर पर धन संपत्ति, धन को लेकर अहंकार करता था। संसारिक उन्नति है, धन तो ऐसे ही है। आप अपने बच्चों के लिए, जीवन निर्वाह के लिए किसी से उधार नहीं लेना। उधार लेने के बाद आप वापस नहीं किया। उस घर में पत्नी का मृत्यु पहले होता। पत्नी का मृत्यु होने में मैंने जब 20-22 साल की थी, उन दिनों में दफ्तर में किसी का पत्नी का डेथ हो गया। मैं पुराण तो करी, नियम से करते थे, नियम से कहते वो सुहागिन हो गया। मेरे को हंसी आया। पुराना में बोले जो पत्नी का मृत्यु पहले होता है ना, इस जन्म का नहीं है, पूरे जन्म में नहीं। तुमने उधार लिया है तो वापस नहीं गिरिया। मैं शुरू से किसी से बात तो करती रही थी, मैं अपना कर्म ही करती थी। जब करने इंद्रियां बड़ी शक्तिशाली है। करने इंद्रियों से सुना है सुहागिन हो गया, तैयारी करो, श्रृंगार करो। मेरे को हो गया गड़बड़। मैं तो पुराना अभी पढ़ रहे तो तस्से बड़ा पात पढ़ना पूर्व जन्म का। इसीलिए हम बोले उधार नहीं लेना। अगर छोटा बच्चा घर में है, एक कुंभी भर चावल रहेगा। कुंभी क्या है फिर सोचा, थोड़ा सा चावल रखो, बच्चा रात को उठे उसको देने, उबाल कर दे दो। तूने संग्रह कर दिया ना, तुम्हारे घर के अंदर असुर बैठ गया। तनेश कुबेर रावण का भाई है, वो रावण तीनों बैठ गए उधर कोने कोने में। जरा आकर देख, इसमें सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मण को मिलेगा। ब्राह्मण को ऐसे चांडा लगाएगा, गरम गरम चांडा लगाएगा। कौन दे? तुम तो गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना है, भगवान का रचना है। ब्राह्मण तो मेरा मुख है। तुमने वेद पुराण पढ़ना है, दूसरों का तुम्हारे को देखकर शिक्षा मिलता है। वेद पुराण पढ़ना है, तुम तो मेरा मुख है। तुमने गलती से भी स्वप्न में भी धन संचय करने का चेष्टा नहीं करना, सोचना तक भी पाप है। तुम भूतल का देव है, वो भूतल का देव है, उनको तो सब कुछ, तू मेरा मुख है, तुम भूतल का देव है। तुम्हारे चलने मात्र से धरती
शांत हो जाता है। अज्ञान के कारण, कुसंगता के कारण अगर तुम जितना भी कुछ संग्रह कर कर धन संपत्ति असली संपत्ति कर दिया, सोते टाइम तुम्हें नहीं पता ना तेरा संपत्ति कितना है। तुम बड़ा सुंदर सा गद्दे में सो रहे या कीचड़ में सो रहे, नींद में पता नहीं है ना, वो निद्रा अवस्था है। इधर मैंने नौकरी करते हुए मक्खी की तरह मेरे चारों तरफ लोग लगता था। क्यों? मैं कोई बोरी भर का पैसा दिखाकर तो नहीं करना ना। अरे मैं सोच रहे तेरे को जहाँ तू बैठती है, नींद आ गया तो उधर लेट जा। तुम्हें ये दिखावटी करने के लिए ना मकान, तो एक कमरे में भी तुम्हारा परिवार के साथ प्रेम क्या है ये सिखा सकता है बच्चों को। अलग अलग ने तूने बहुत सारा कमरा बनाया, ये सब किस लिए कर रहे, किसको दिखावटी करने के लिए कर रहे, क्या नाटक करने। तो नाटक बढ़ जाता है, भगवान तुम्हें दंड देगा। दंड देकर भी कृपा है। मान लो अगर 50 साल में दंड दे दिया, कुछ साल आप जागेगा। आप तो देर से थोड़ी जाएगा ना। आपका 3 परिवार 3 पीढ़ियों भी दुखी होगा आपका करतूत को देखकर। अब मैं तो बहुत मेजर चेंजेस आ गए जमीन आसमान का। कुछ किया ये वैसे ही हो रहा है, पट्टी से हो रहा है। बस सब आपका आशीर्वाद। ओह क्या नहीं, बड़ा बड़ा जमीन आसमान का फर्क कब मिला था? 2-3 महीने हो गए ना। अब आए अचानक, मैं जिंदगी में कोई अचानक मेरे पास नहीं आता कोई भी, है ना। मेरे को कभी कभी लगता है मैं कोई सपना तो नहीं देख रही है, क्योंकि मैं बंद कमरे में जन्म से बढ़ते मुझे याद था ये संसार का परलोक का सारी पदार्थ मेरे को कुत्ते का उल्टा लगता है। मैं बार बार आपको बोल रहे, या तो मैंने अभी तक भी मैंने कोई नहीं देखो। ये तो अच्छा कोई शुभकर्म आपको बचा रहे, अदरवाइज ये बच्चा सबर करना था। आपका बच्चा, बच्चे का बच्चा हाँ वो नहीं, इतनी फर्क मैंने किसी को भी नहीं देखा। अभी कोई एक साल थोड़ी हुआ ये, है ना। अभी अभी अचानक नहीं देखो, ये तो अगर आपको कहीं से भगवान ने भेजा, आप नारायण का नाम ले रहे, आप में फर्क भी दिख रहे अलग से। आप है ना, जहाँ तक इधर और भी लोग, बहुत सारे लोग डेथ के बाद जन्म हुआ, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। वो फिर भी मरेगा कुछ 100 साल के बाद, है ना। इससे भी ज्यादा बड़ी बात है आपने ये ज्ञान की बात सुना है। आप तो संसार में आपने जो जो किया है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को, आपको ही मिलेगा। आपको पीछे पढ़कर मिल रहा है। मैं तो 1 रुपये में हाथ नहीं लगा था, मुझे पता भी नहीं क्या चीज है ये, इसको पता है। लेकिन इसका इतना मैं बिचारी तो नहीं है मैं पैसे के गुलामी करने का। बेवकूफ बन जाता है तब फंसेगा। ठीक है, अपना परिवार के लिए किसी से उधार नहीं लेना, ये कोशिश करना। जीवन निर्वाह के लिए उधार ले लिया, अगर वापस नहीं किया, उनका पत्नी का पहले मृत्यु हो जाता है। वो इस जन्म का नहीं है, पूरा जन्म का है। इसलिए सावधान रहो, उधार नहीं लेना। कभी लोग इधर उधर से लोन लेते हैं, तेरा नींद खराब हो जाता है। कौन बोला लोन लेने के लिए? तुम्हारे को हाथ पैर दिया है, तुम पढ़े लिखे हैं। समुद्र पार कर जाने वालों को तो इधर तो आपको सबको पता है ना, सबको बता देना हमारे इधर नियम है ये, ठीक है। आपको पता है ना, राजकुमारी का डेथ हो गया, कई दिन तो मर्चुरी में डेड बॉडी रखा, पता है ना। क्यों? वो बेवकूफ है ना, मैंने पहले ही सूचना दिया था। वो उस टाइम कहना माना नहीं है, कहना माना नहीं है। मैंने कहा तुम अपना बच्चे को एक टाइम भी भोजन मिले, तू समुद्र पार कर जब महाप्रलय
प्रलय में सातों समुद्र एक हो जाता है, इस अनंत जल में जलपान भी हो, वस्त्र भी तो स्नान भी हो जाए। ये तो बड़ा मिरेकल हो गया इनका पैसा देखो। ठीक है ये मैंने नहीं किया, आपने अपने विचार बदला। मैं कौन है करने वाला, लेकिन मैं मनुष्य का करतूत को देखकर हैरान हो जाते। आप इधर आकर, आपको किसी ने बोला तो इधर आओ। नहीं, मैंने आपको किसी को बुलाया नहीं। हम तो जहां तक बोलते हैं आप घर में बैठकर भक्ति किया करो। अब गीता का लड़की को किसी ने बोला, एक तो समुद्र का शादी किया, दूसरी बात इधर आकर उनको जल्दी है 7 बजे खाना खाना, 7 बजे के बाद खाना खाने में मर जाएंगे सोच रहे वो। बोल देना इधर आइंदा आना नहीं है इसे। बच्चा माता पिता का कहना मानता नहीं। लड़की पढ़ लिखकर अहंकार हो गया, पढ़े लिखे ही जाएगा, लेबर भी जाएगा, ईंट उठाकर का वो ईंट उठाकर भोरन में जाने के तो इधर भी कर सकते हैं। ये तो उसने पाप करन डे बे डे कर ही तो रे। बोलना आइंदा कभी ना बोले, तेरे को बुला कौन कौन फोन कर कर बोले रहा। बोल दिया इधर कोई जल्दी आपके कहने से पहले मैंने बोल दिया, कहती सुरेंद्र कैसा प्रणाम कर, मैंने कहा मत आओ, सुरेंद्र की बात मानो घर में। नहीं, इनको मैं अभी दोबारा देखूंगी नहीं, ठीक है। नहीं देखो, किसी को परेशानी है, शरीर की प्रॉब्लम है, या घर में छोटा बच्चा है, कोई बीमार आदमी है, मैं उनको मना कर रहे नहीं आओ। नहीं, चौधरी अपने घर में सभी कुत्ता भी चौधरी बनता है। ये तो धार्मिक की जगह है ना, इधर प्रवचन कर रहे हैं। आपका कहने के मैं तो कमरे में बंद कमरे में बैठती हूँ। नहीं वे तो वैसे को आपका कहीं प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा। गृहस्थाश्रम तो कठिन है ना, सभी आश्रमों को पिता है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से बराबरी कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता है, लेकिन आपने बहुत परिश्रम नहीं करने से भी आपका धन संपत्ति जो जो आपने हर जन्म में दिया है, तुमने जो दिया है, मेरा नाम न्यायकारी है। मैं तेरा संपत्ति को न्याय से रखा है, संभाल कर रखा है। जब मनुष्य जन्म होगा, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी को शुभ कर्म भगवान ने तुम्हारा संभाल कर रखा। मनुष्य जन्म में मैं तुम्हें वो दे रहे, तुमने बहुत ज़्यादा गुप्त दान भी दिया, वो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा ही है हर जन्म का। जब तुम्हें ज़्यादा परिश्रम कर कर भी तुम्हें संपत्ति जो मिली रहे, तो उसमें खुश रहो। अगर घर में परेशानी है, यहाँ आए है, परेशानी कहाँ आएगा? परेशानी आपका मरते समय तक नहीं आएगा। परेशानी होगा, भगवान सोचेगा मेरा भक्त है, ब्रह्म बेटा है, इनको मैंने परेशानी दे दिया, ये मेरा ब्रह्म ज्ञान श्रवण नहीं कर सकता। मैं उस गृहस्थाश्रम को हमेशा ध्यान करते, तेरे परिवार में परेशानी ना हो, जहाँ प्रवचन होगा तू ब्रह्म ज्ञान सुने, जाके तुम मेरे यहाँ तक पहुँचे, मेरे साइज मुक्ति पाकर तुम मेरे में लीन हो। मैं इसीलिए तुम्हारा गृहस्थाश्रम को हमेशा संभाल कर रखता है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारे संसार में फैला हुआ एक अंश। सबसे बड़ी बात है आपके सामने, आपका बच्चे के बच्चे तीन पीढ़ियों को देकर आप इतनी आनंद सुख प्राप्त होगा, क्योंकि तुम तो है ही ऐसे ही होगे, तुमने कर्म ही ऐसे ही गया 3 पीढ़ियों तक। राजकुमारी को ज़्यादा ज्ञान नहीं था, राजकुमारी का बच्चे को बाहर क्यों भेजा? इधर भी लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम तो आपने देख तो लिया, क्या हुआ? डेथ के बाद भी मुक्ति नहीं हुआ।
मेरे चुरी में रखा, पता है ना आपको। अब वो पछता रहे। हम बाहर गए, तुम बाहर गया, तुम्हें क्या मिलेगा? कठपुतलियों से इनाम मिलेगा। कठपुतली बोलेगा शाबाश बहुत अच्छा है। संसार का उन्नति अवनति है, तुमने संसार की उन्नति में कठपुतलियों को दिखाने के लिए तो किया इसे। देखो मैं तो हैरान हो गई, मैंने ये संसार का सिर्फ यहाँ भी मैंने किसी ने मेरे को लेकर आया, मैं आया। मैं तो जन्म से बाहर ही संयोग से निर्लिप्त रहता है, मेरे को कोई लेना ना देना। ये फक्ति फैला तो दफ्तर से ही है ना। आपने आप सबको पता है मेरे को, आपने सेवा भवन में कहीं बाहर या कैंटीन में देखा? आपने नहीं देखा ना, सभी रिटायर्ड है इधर जो बैठे हुए हैं। आग लगने से भी मैं बाहर नहीं गई। मैंने कहा आग लग कर मर जाएगा ना, मरे दे, मरने दो। ये कनिदा वर्मा डायरेक्टर भी रिटायर हुआ, शोभना जानते हैं, वो मेरे पास बोला ना आप इधर बैठे। मैंने कहा तू चले जाओ, मैं इधर ही बैठकर आग में मर जाएंगे, लेकिन मैं बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर लिफ्ट तो काम नहीं करता। सीढ़ियों तो मैंने इतने दूर से 7th फ्लोर से नीचे आए तक आग और लग जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ बैठकर हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है। आपको ये देख लेना, आपका यहाँ से जाकर आपका कौन सा मिनट में दुख आता है? दुख को सुख और दुख सुना है, लेकिन दुख को दुख होकर कभी सुना नहीं है ना। दुख को होता दुख, दुख तो उस एरिया में नहीं आएगा। दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी, दुख को दुख होकर दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप आदि उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा अनंत आएगा, दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। अभी टेलीफोन